हरियाणा के नारनौल में पंचायती जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने की बात कहे जाने पर सरपंच के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सरपंच को जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके साथ ही जाति सूचक शब्द भी सरपंच को कहे गए। फिलहाल सरपंच ने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस को दी है और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सदर थाना की गहली पुलिस चौकी के गाँव मकसूसपुरा के सरपंच अचल सिंह ने बताया कि गांव में सरकार द्वारा एक हॉल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए वो सुबह हॉल के निर्माण का कार्य करवाने के लिए गए थे। जिस जगह हॉल बनना है वो पंचायत की भूमि है, जिस पर राजकरण नामक व्यक्ति ने कबड़ी और झाड़ियां डाली हुई हैं। इस पर उन्होंने गाँव के चौकीदार को उसके घर पर भेजकर पंचायती भूमि से अपना सामान हटाने के लिए बोला। चौकीदार के कहने के बाद राजकरण के बेटे सुनील ने फोन किया और कहा कि सत्येंद्र की बैठक के पास आ जाओ। जब वो वहां पहुंचा तो सुनील और सत्येंद्र ने कहा कि तुमने चौकीदार को कैसे उनके घर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी और जाति सूचक शब्द भी कहे। इस पर सत्येंद्र, सुनील और राजकुमार उसके साथ हाथापाई करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कबड़ी और झाड़ियां यहां से हटाई गई तो वो उसको जान से मार देंगे। वो जान बचाकर अपने घर की ओर भागा। उसके पीछे सुनील, सत्येंद्र और राजकरण भी लाठी लेकर पीछे भागे। वो अब उसके घर तक गए और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला नारनौल से सामने आया है। नारनौल में पंचायती जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहे जाने पर सरपंच के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और साथ ही उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके साथ ही उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इस बारे में सरपंच ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना की गहली पुलिस चौकी के पास मकसूसपुरा के सरपंच अचल सिंह ने बताया कि गांव में सरकार द्वारा एक हॉल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए वो सुबह हॉल के निर्माण का कार्य करवाने के लिए गए थे। जिस जगह हॉल बनना है वो पंचायत की भूमि है, जिस पर राजकरण नामक व्यक्ति ने कबड़ी और झाड़ियां डाली हुई है। जब वो वहां पहुंचा तो सुनील और सत्येंद्र ने कहा कि तुमने चौकीदार को वहां पर उनके घर पर कैसे भेजा। इसके बाद उन्होंने उसको गालियां दी और उसके साथ मारपीट शुरू की। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई है। पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सदर थाना की गहली पुलिस चौकी के गांव मकसूसपुरा के सरपंच अचल सिंह ने बताया कि गांव में सरकार द्वारा एक हॉल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए वो सुबह हॉल के निर्माण का कार्य करवाने के लिए गए थे। जिस जगह हॉल बनना है वो पंचायत की भूमि है, जिस पर राजकरण नामक व्यक्ति ने कबड़ी और झाड़ियां डाली हुई हैं। इस पर उन्होंने गांव के चौकीदार को उसके घर पर भेजकर पंचायती भूमि से अपना सामान हटाने के लिए बोला। चौकीदार के कहने के बाद राजकरण के बेटे सुनील ने फोन किया और कहा कि सत्येंद्र की बैठक के पास आ जाओ। जब वो वहां पहुंचा तो सुनील और सत्येंद्र ने कहा कि तुमने चौकीदार को कैसे उनके घर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने उसको गालियां देनी शुरू कर दी और जाति सूचक शब्द भी कहे। इस पर सत्येंद्र, सुनील और राजकुमार उसके साथ हाथापाई करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कबड़ी और झाड़ियां यहां से हटाई गई तो वो उसको जान से मार देंगे। वो जान बचाकर अपने घर की ओर भागा। उसके पीछे सुनील, सत्येंद्र और राजकरण भी लाठी लेकर पीछे भागे। वो अब उसके घर तक गए और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला नारनौल से सामने आया है। नारनौल में पंचायती जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहे जाने पर सरपंच के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और साथ ही उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके साथ ही उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। इस बारे में सरपंच ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सदर थाना की गहली पुलिस चौकी के पास मकसूसपुरा के सरपंच अचल सिंह ने बताया कि गांव में सरकार द्वारा एक हॉल का निर्माण किया जाना है। इसके लिए वो सुबह हॉल के निर्माण का कार्य करवाने के लिए गए थे। जिस जगह हॉल बनना है वो पंचायत की भूमि है, जिस पर राजकरण नामक व्यक्ति ने कबड़ी और झाड़ियां डाली हुई है। जब वो वहां पहुंचा तो सुनील और सत्येंद्र ने कहा कि तुमने चौकीदार को वहां पर उनके घर पर कैसे भेजा। इसके बाद उन्होंने उसको गालियां दी और उसके साथ मारपीट शुरू की। फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई है। पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है।